फाइल में बोल्ड और कैपिटल लेटर में मोस्ट वांटेड और भगोड़ा लिखा है, जिसे हेट स्पीच और ब्रेन वॉश का चैंपियन कहा जाता है। नाम है जाकिर नाइक, वो जाकिर जो इस्लामिक उपदेशक का चोला पहनकर नफरत वाले ज्ञान देता है। जाकिर नाइक पर अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने मलेशिया में भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। जब तक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते या उनसे हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं होता, तब तक हम कोई गतिविधि नहीं करेंगे। हालांकि अगर भारत हमें सबूत देगा तो हम प्रत्यर्पण पर विचार कर सकते हैं। क्या बहुत जल्द मोस्ट वांटेड और नफरत के नायक जाकिर नाइक को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जाएगा? क्या मलेशिया में चल रहे जाकिर नाइक के जन्नत वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं? भारत में जाकिर नाइक की पहचान एक मोस्ट वांटेड और भगोड़े की है। इसी जाकिर नाइक पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। सामने क्रम हिंदू बनिया कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, ये बात तो वाज़ेह है, तय है। इस पर आपने कई मिसालें भी सुन रखी होंगी, बगल में छुरी मुंह में राम राम वगैरह वगैरह, और इसकी कई जिंदा मिसालें इस वक्त मौजूद हैं। और अभी रिसेंटली एक ऐसी मिसाल गुज़श्ता रोज ही सामने आई है जिसने फिर ये बात साबित कर दी है कि घूम फिर कर ये सारे के सारे मुसलमानों पर ही हमलावर होते हैं। और जाकिर नाइक जो कि दुनिया इस्लाम का एक पुरअमन चेहरा है, एक ऐसा नाम है जिस पर अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप के किसी मुल्क में कोई पाबंदी नहीं, उसे खुली इजाजत है वो जाए, वो स्पीचेस दे, वो लोगों को इस्लाम का असल चेहरा दिखाए और फिर लोग अपनी मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट हों। और हजारों लाखों की तादाद में उसने गैर मुस्लिमों को इस्लाम की रोशनी से रोशनास करवाया है। चाहे आप उनसे मसलकी इख्तिलाफ जितने भी कर लें, लेकिन ये बात तो तय है कि जाकिर नाइक इस्लाम का एक पुरअमन चेहरा है। लेकिन भारतीयों को उनसे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जाकिर नाइक कैसे हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में हिंदुओं को लाइव टीवी शोज में कैसे मुसलमान करते हैं। और एक दहशतगर्द के बयान को, जो कि बांग्लादेश में जिसने दहशतगर्दी की थी, उसके बयान को मोहरा बनाकर, बहाना बनाकर जाकिर नाइक पर भारत के अंदर अरसा हयात तंग किया गया। हालांकि उनके जो टीवी चैनल है उसका नाम तक पीस टीवी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुर्गों ने उन पर अरसा हयात तंग किया, जिसकी वजह से वो भारत छोड़कर मलेशिया रवाना हुए। उन पर कई मुकदमे बनाए गए, उन्हें मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया गया। और अब जब वो मलेशिया में आराम से इस्लाम की प्रीचिंग कर रहे हैं, उस पर भी भारतीयों को तकलीफ है। और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब अपने रिसेंट विजिट पर भारत आते हैं और गुज़श्ता रोज ही उन पर मीडिया की तरफ से सवालात की बौछार की जाती है कि आप जाकिर नाइक को कब भारत के हवाले करेंगे, वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, यानी उनके लिए टेररिस्ट का वर्ड यूज किया गया। जिस पर अनवर इब्राहिम का एक बयान सामने आया, एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स से बेहतर रिश्ते हैं भारत और मलेशिया के। आपको बताते चलें कि एक लंबे अरसे के बाद मलेशिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये भारत का पहला दौरा है। और इस दौरे पर भारतीयों को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर्स की या उनके रहनुमाओं की वो बातें भी याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, उसे पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर ये मसला हल करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये वो सारी बातें हैं, लेकिन भारतीयों की सुई टिकी है तो सिर्फ जाकिर नाइक पर। और ये दावा किया जा रहा है कि हम मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करके जाकिर नाइक को भारत वापस लेकर आएंगे और उन पर मुकदमे चलाकर उन्हें सजा दी जाएगी। सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कहता दिखाई दे रहा है, जरा ये मुलाहिजा कीजिएगा, जिससे आपको उनकी मुस्लिम दुश्मनी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। आपकी में अब बात एक ऐसे शख्स की जिसके शब्दकोश में जहरीली तकरीरों का संकलन है, जिसके नाम के आगे पुलिस की क्राइम फाइल में बोल्ड और कैपिटल लेटर में मोस्ट वांटेड और भगोड़ा लिखा है, जिसे हेट स्पीच और ब्रेन वॉश का चैंपियन कहा जाता है। नाम है जाकिर नाइक, वो जाकिर जो इस्लामिक उपदेशक का चोला पहनकर नफरत वाले ज्ञान देता है। उसी जाकिर नाइक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, कुछ अहम सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या बहुत जल्द मोस्ट वांटेड और नफरत के नायक जाकिर नाइक को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जाएगा? क्या मलेशिया में चल रहे जाकिर नाइक के जन्नत वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं? मलेशियाई प्रधानमंत्री के एक बयान में कुछ ऐसे संकेत हैं कि भारत से भागे जाकिर नाइक की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। क्या मलेशिया बहुत जल्द भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को सौंपने वाला है? और एक सवाल यह भी है कि क्या हेट स्पीच और ब्रेन वॉश के स्कॉलर जाकिर नाइक का खेल खत्म होने वाला है? दरअसल इन सवालों की वजह है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। वैसे तो मलेशिया वो देश है जिसने जहरीले जाकिर नाइक को अपने देश में शरण दी है, लेकिन अब यही मलेशिया जाकिर नाइक को बड़ा झटका भी दे सकता है। दरअसल मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम इस वक्त भारत दौरे पर है। मंगलवार को दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात भी की है। इसके बाद अनवर इब्राहिम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक कार्यक्रम में गए थे। वहीं पर मलेशिया के पीएम से भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर जाकिर नाइक बेचैन तो बहुत होगा। अनवर इब्राहिम ने कहा, अगर भारत की ओर से जाकिर नाइक को लेकर सबूत दिए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और मलेशिया के संबंध किसी एक व्यक्ति से बहुत ऊपर है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मलेशिया पूरी तरह भारत के साथ है।
यानी संकेत साफ है कि जल्द ही भगोड़े जाकिर नायक को भारत लाने की कोशिश शुरू हो सकती है। इस पर सबसे पहले आप मलेशिया के प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। ये वो जाकिर नायक है जो वैसे तो खुद को धर्म का प्रचारक बताता है, लेकिन सच ये है कि धर्म की आड़ में नफरत का प्रचार प्रसार करता है। भारत के कानूनी रिकॉर्ड्स में जाकिर नायक के जहरीले कारनामों की लिस्ट कितनी लंबी है, जरा ये भी देखिए। भारत में जाकिर नायक की पहचान एक मोस्ट वांटेड और भगोड़े की है। इसी जाकिर नायक पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जाकिर नायक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नायक जहरीली तकरीरें करने के लिए कुख्यात है, जिसे ब्रेन वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 19 अगस्त को हिंदुस्तान के राजकीय दौरे पर आए थे। 2018 के बाद किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी ये। रिश्तों में सुधार की कोशिश के तहत ये सब हो रहा था। दरअसल विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नायक और कश्मीर के मसले पर दोनों देशों के बीच कुछ कड़वाहट बढ़ गई थी। 2019 में मलेशिया के तत्कालीन पीएम महातिर मोहम्मद ने यूनाइटेड नेशंस में कह दिया था कि कश्मीर पर हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसे पाकिस्तान के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। और भारत ने ऑब्वियसली इस बयान पर नाराजगी जताई थी, क्योंकि कब्जा शब्द का इस्तेमाल किया गया। कश्मीर से पहले जाकिर नायक को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। जाकिर नायक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है हिंदुस्तान में। वो 2016 में मलेशिया चले गए थे। भारतीय एजेंसियों ने उन्हें वापस लाने के लिए अपील दायर की, मगर मलेशिया ने अनसुना कर दिया, एक तरह से शील्ड ही किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी नायक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। उस वक्त महातिर मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री होते थे। सितंबर 2019 में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। भारत ने इसका खंडन किया और इसके तुरंत बाद कश्मीर के मुद्दे पर महातिर का बयान आ गया, जिसके चलते रिश्ते पटरी से कुछ उतरने लगे। अनवर इब्राहिम के हालिया दौरे में पुरानी तलखी को कम करने पर जोर दिया गया। वो कितने कामयाब रहे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि उन्होंने नई शुरुआत का संकेत तो दिया ही है। 21 अगस्त को अनवर इब्राहिम ने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से बात की और इसमें जाकिर नायक और कश्मीर समेत कई मुद्दों पर राय रखी। क्या क्या बोले, एक-एक जान लेते हैं। जाकिर नायक पर अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने मलेशिया में भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। जब तक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते या उनसे हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं होता, तब तक हम कोई गतिविधि नहीं करेंगे। हालांकि अगर भारत हमें सबूत देगा तो हम प्रत्यर्पण पर विचार कर सकते हैं। But he comes back to Malaysia from time to time. He has not issued any statement or any political statement that's against India or against Malaysia. So I think a number of reasons let the matter rest for a while. And as long as he does not create issues between our countries and the security of a nation, I think we let the matter rest. Yeah, of course, we are a country, we must respect the rule of law. And we will not condone any sort of transgression. कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर अनवर ने महातिर मोहम्मद से एकदम उलट बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। We have not taken an open position, but in private we do, express concern with most people, including here, about the need to ensure that there's peace and security, and the need to reduce tensions, because any tension in any area, whether it's in Afghanistan or Kashmir or Malaysia or whatever, would invariably cause this reaction and ending suspicion and anger.